भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? भगवान शिव को सबसे रहस्यमयी देवता माना गया है। उनकी वेशभूषा सबसे अलग है। भोलेनाथ विवाहित हैं, लेकिन वे शमशान में वास करते हैं। मित्रों, क्या कभी आपको लगा है कि भगवान शंकर शमशान में ही क्यों रहते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि भगवान शंकर शमशान में ही क्यों रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के परिवार में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय स्वामी और नंदी शामिल हैं। शिव जी गृहस्थ हैं, लेकिन उनका स्वरूप एकदम उल्टा है, यानी वे शमशान में रहते हैं। बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण नहीं करते हैं। भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है। वे सांसारिक होते हुए भी शमशान में ही निवास करते हैं। इसके पीछे जीवन प्रबंध के सूत्र छिपे हैं। ये संपूर्ण संसार मोह माया का प्रतीक है और शमशान को वैराग्य का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव का स्वरूप और उनसे जुड़ी मान्यताएं हमें बताती हैं कि संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करो, लेकिन मोह माया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो नाश्वर है। एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह नहीं रखना चाहिए और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैरागी की तरह आचरण करो। किसी भी सुख सुविधा से या किसी भी चीज़ से मोह ना रखें। हर हाल में समभाव रहना चाहिए। शिव जी को संहारक माना गया है, यानी इस सृष्टि का संहार शिव जी ही करेंगे। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जी इसका पालन करते हैं। भगवान शिव कलयुग के समाप्त होने पर इसका संहार करते हैं। शमशान में ही जीवन का अंत होता है, वहाँ सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए शिव जी का निवास ऐसी जगह है जहाँ मानव शरीर, उससे जुड़े सारे रिश्ते, सारे मोह, सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। जीवों की मृत्यु के बाद आत्मा शिव जी में ही समा जाती है। हमारे जीवन में अधिक जागरूकता और बुद्धिमत्ता आ गई है। यही समय है जब सिर्फ जीवित रहने की भावना को दबाकर असीम बनने की चाह को बढ़ाया जाए। तीव्रता इसलिए नहीं उठती क्योंकि आपने जीवित रहने की भावना को सबसे अधिक महत्व दे दिया है। इस शरीर में दो बुनियादी इच्छाएं हैं। एक है जीवित रहने की भावना, दूसरी असीम बनने की चाह। अगर आप जीवित रहने की भावना को प्रबल बनाते हैं तो जीवन की गति मंद हो जाती है, क्योंकि जीवित रहने का मतलब बिना जोखिम लिए सुरक्षित चलना है। अगर आप असीम बनने की चाह को प्रबल बनाते हैं, अगर आप असीमित विस्तार चाहते हैं और अगर आपकी सारी ऊर्जा उसी पर लगी हुई है, तो आपके जीवन में पूर्ण तीव्रता होगी। जीवित रहने की भावना हर दूसरे जीव में प्रबल है। विकास के चरणों को तय करते हुए मनुष्य बनकर हमारे जीवन में अधिक जागरूकता और बुद्धिमत्ता आ गई है। यही समय है जब सिर्फ जीवित रहने की भावना को दबाकर असीम बनने की चाह को बढ़ाया जाए। इन दोनों ताकतों में से एक हमेशा आपके अंदर तीव्रता को बढ़ाने की कोशिश करती है और दूसरी हमेशा आपको सुस्त बनाने की कोशिश करती है। दुर्लभ संसाधनों को बचाने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जीवन तत्व दुर्लभ नहीं है। शिव आपसे और आपके नाटक से ऊबकर शमशान में बैठते हैं। वह ऊब जाते हैं क्योंकि हर कहीं नितांत बेवकूफ़ाना नाटक चल रहा है। असली चीज़ सिर्फ शमशान में होती है। जन्म और मृत्यु के समय ही शायद कोई असली अनुभव घटित होता है। मैटरनिटी होम और शमशान ही दो उपयुक्त स्थान हैं। हालांकि आजकल जन्म लेने की घटना थोड़ी अधिक घटित हो रही है। शिव ऐसे स्थान पर बैठते हुए जहां जीवन सबसे अधिक अर्थपूर्ण है। लेकिन अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप जीवित बने रहने यानी आत्मरक्षा की सोच रहे हैं, तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप विस्तार पाने और चरम को छूने की चाह रखते हैं, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। वह उन लोगों में दिलचस्पी नहीं रखते जो जीवित बने रहना चाहते हैं। गुजर बसर करने के लिए आपको बस 4 हाथ पैर और दिमाग की कुछ सक्रिय कोशिकाओं की ज़रूरत होगी। चाहे वह केचुआ हो, टिड्डा हो या कोई दूसरा जीव, ये सब अपना जीवन चला रहे हैं। ठीक ठाक है। आपको जीवित बने रहने के लिए बस उतने ही दिमाग की ज़रूरत है
इसलिए अगर जीवन रक्षा मोड पर चल रहे हैं, अगर आपके अंदर आत्मरक्षा की भावना सबसे प्रबल है, तो वह आपसे ऊब जाते हैं। वह आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। वह शमशान में इंतजार करते हैं ताकि शरीर नष्ट हो जाए, क्योंकि जब तक शरीर नष्ट नहीं होता, आसपास के लोग भी यह नहीं समझ पाते हैं कि मृत्यु क्या है। उन्हें संहार माना जाता है, इसलिए नहीं कि वह आपको नष्ट करना चाहते हैं। वह शमशान में इंतजार करते हैं ताकि शरीर नष्ट हो जाए, क्योंकि जब तक शरीर नष्ट नहीं होता, आसपास के लोग भी यह नहीं समझ पाते हैं कि मृत्यु क्या है। आपने देखा होगा कि जब लोगों के किसी करीबी की मृत्यु होती है तो वे शव पर पछाड़ खाकर गिरते हैं, उसे गले लगाते हैं, चूमते हैं, उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। लेकिन एक बार जब आप शव को आग लगा देते हैं तो कोई जाकर लपटों को नहीं चूमता। आत्मरक्षा की उनकी प्रवृत्ति उन्हें बताती है कि यह वह नहीं है, यह सही और गलत का सवाल नहीं है, बल्कि सीमित समझ के मुकाबले चरम समझ का सवाल है। क्या सीमित होना गलत है? नहीं, लेकिन सीमित होना कष्टदायक है। क्या कष्ट में होना गलत है? नहीं। अगर आपको उसमें आनंद आता है तो मुझे क्या परेशानी है? मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे सिर्फ यह पसंद नहीं है कि आप जाना एक दिशा में चाहते हैं लेकिन जा उसके विपरीत दिशा में रहे हैं। जैसे कि कोई परेशानी सामने आती है, आपके दिमाग में शिव आते हैं। जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलता है, तब आप हर तरह के लोगों और हर तरह की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अगर कोई आपके सिर पर बंदूक तान दे, आप कहें शिव शिव, इस अवसर पर उन्हें पुकारना गलत है। वह शमशान में इंतजार करते हैं। अगर कोई आपके सिर पर बंदूक तानता है और आप बचने के लिए शिव को बुलाते हैं, तो वो नहीं बचाएंगे। शमशान में बैठे हुए शिव का संदेश है, चाहे आपकी मृत्यु हो जाए, वह काम करेगा। लेकिन अगर आप जीवन की काट छाँट करेंगे तो यह काम नहीं करेगा। आप जीवन की काट छाँट करते हैं या जीवन को घटित होने देते हैं, यह इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि अभी आपकी जीवन प्रक्रिया कितनी जोशीली और तीव्र है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। और इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।